हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल एकेडमी वर्धा। जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने करेक्ट सुना है कि आने वाले नीट 2023 एग्ज़ाम को आप लोग क्रैक नहीं कर सकते। हाँ, नीट 2023 को आप लोग क्रैक नहीं कर सकते। आप बोलेंगे मैडम आप ये क्या कह रहे हैं, हम तो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग कंटिन्यूअसली 720 मार्क्स के पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं। स्पेशली रिपीटर्स के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि 2022 में धोखा मिलने के बाद तो हम लोग और सतर्क हो गए हैं, अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, PYQ सॉल्व कर रहे हैं, दिन भर प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी आपने ऐसा क्यों बोला कि 2023 को हम लोग क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये दो गलतियाँ टाइम रहते ही आप लोग नहीं सुधारेंगे तो नीट 2023 को आप लोग क्रैक नहीं कर सकते। कौन सी दो गलतियां हैं जिनकी मैं बात कर रही हूं? तो हम लोग फर्स्ट गलती की तरफ जाते हैं, जो मैक्सिमम बच्चे चाहे रिपीटर हो चाहे फ्रेशर हो, आप लोग ये गलती करते ही करते हैं। मैक्सिमम, नॉट 100% बट मोर देन 90% बच्चे ये गलतियां करते हैं। क्या करते हैं? अगर आपके कोचिंग क्लास में 720 मार्क्स का पेपर रखा हुआ है सुबह 8 बजे, आप 8 बजे वहां पे पहुंचेंगे, 8:05 को आप पेपर लेंगे, आराम से 8-10 बजे तक आप पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैक्सिमम बच्चे ये कर रहे हैं। ओके, मतलब 5-10 मिनट इधर उधर नो मैटर्स, क्योंकि वो क्लास का, कोचिंग क्लास का पेपर रहता है, राइट। फिर आप हाथ में लेंगे बायो का टॉपिक सबसे पहले, क्योंकि बायो का जो सेक्शन रहता है वो बहुत बच्चों को कॉन्फिडेंस देता है, इसीलिए मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं ना कि पहले बायो के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। 8:15 बजे से 9:15 आप बायो में बजा देते हो। ओके, धीरे धीरे क्वेश्चंस को समझ के, नहीं भी आ रहा है तो भी उसी पर आप लोग टाइम वेस्ट करेंगे। फिर आप केमिस्ट्री के सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, आराम से 10:15 आप केमिस्ट्री के सेक्शन के लिए बजा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो नहीं आता उसमें भी आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते रहते हो, क्योंकि लगता है यार केमिस्ट्री और बायो ही तो वो है जो हमारी नैया पार लगा सकते हैं। ओके, फिजिक्स से तो ज़्यादा उम्मीद आप लोगों की रहती ही नहीं है, और इसीलिए आप क्या करते हैं कि जब 720 मार्क्स का पेपर आपके कोचिंग में रखा जाता है, फिजिक्स के अगर 4 टॉपिक है तो आप 3 टॉपिक वगैरह बहुत अच्छे से करके जाते हैं, लेकिन एक आध टॉपिक थोड़ा वीक कर देते हैं, या लिटरली आप लोग उसको छोड़ भी देते हैं कि चलो ये इसके 3 टॉपिक करके जाते, जितने क्वेश्चंस बनेंगे उतने अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। फिर जब फिजिक्स का सेक्शन आप लोग सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसमें आप क्या करते हैं कि ढूंढने में टाइम लगा देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम करके आए थे, उस पर से कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं और वो आप वहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से एकदम लो एनर्जी के साथ, विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, आप लोग अपने कोचिंग क्लास का पेपर सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम बच्चे ऐसा ही करते हैं। 50, 60, 70 चाहे कितने भी पेपर्स की आप प्रैक्टिस कर लो, कोई मतलब नहीं बनता अगर आप इस तरीके से वो ट्यूशन का पेपर सॉल्व करते हैं तो। कोई प्लानिंग नहीं रहती है, कोई एनर्जी नहीं रहती है, बस आया हुआ है, देना है। एक बार पेपर सबमिट कर दिया, बाद में घर पे आते हैं, सोचते हैं कि यार आज का पेपर उतना अच्छा नहीं गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स भी समझाते हैं, घर वाले भी समझाते हैं कि अगले वाले पेपर में अच्छा करना, कोचिंग का ही तो पेपर था। आप भी उसी मेंटेलिटी के साथ में फिर आगे वाला जो पेपर है उसकी पढ़ाई करने के लिए लग जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम जो पेपर खराब गया उसको छोड़ के आने वाले पेपर को प्रिपेयर करने में लग जाना, इसमें क्या बुरा है? इसी में तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बुराई छुपी हुई है कि आज जो पेपर आप कोचिंग से देकर आए हो, आपको टाइम है, ये कोई आपका नीट का फाइनल पेपर नहीं है कि अभी आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। यू हैव टाइम, ओके, और वो टाइम आपको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस में यूटिलाइज करना है, जो मैक्सिमम बच्चे नहीं करते। ओके, तो 2 गलतियां मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे। पहली गलती जो मैंने आपको बोली है कि आप लोग विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट ट्यूशन का पेपर जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोचिंग सेंटर में आप लोग टाइम पे पहुँचते हो, जो टाइम आपको पेपर का दिया गया है। ऐसा ना करते हुए यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, यू हैव टू डेवलप दैट काइंड ऑफ माइंड सेट इन योर सेल्फ दैट यू आर गोइंग टू अपीयर फाइनल पेपर ऑफ नीट। हर एक पेपर देते वक्त उसको ऐसा दो कि ये आपके नीट एग्जाम का फाइनल पेपर है। 8 बजे कोचिंग सेंटर में अगर पेपर है, 7:45 बजे वहां पे पहुंचो, 8 बजे से पहले आपके हाथ में OMR और पेपर की कॉपी रेडी रहनी चाहिए। बैठो, 8 बजते ही तुरंत आप लोग पेपर ओपन करो, बिल्कुल एकदम एनर्जी के साथ। 8 से 8:45 बजे तक 45 मिनट में बायो का सेक्शन एनी हाउ हमें अटेम्प्ट करना है, इस माइंड सेट के साथ में वहां पे आपको बैठना है। ओके, 45 मिनट में बायो का सेक्शन अगर आपको कंप्लीट करना है तो एक बायो का क्वेश्चन आपको 30 सेकेंड में कंप्लीट करना होता है, राइट। तो 30 सेकेंड
सेकंड में एक बायो का क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सके, उसके लिए कितना फास्ट आपको स्पीड अपने आप में लानी होगी, कितने फास्ट आपको क्वेश्चन को कैच करके समझना होगा, यही तो मेन प्रिपेरेटरी स्ट्रैटेजी आपकी रहने वाली है। फिर 8:45 से आप लोग बाद में 9:30 बजे तक के लेके बैठो केमिस्ट्री। अगेन 1 क्वेश्चन फॉर 1 मिनट, क्योंकि 45 क्वेश्चन 45 मिनट में आपको केमिस्ट्री के सॉल्व करने हैं। उसके बाद जाके आप लोग 9:30 से फिजिक्स स्टार्ट करो, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, तो 10:30 बजे तक आप लोग फिजिक्स सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर जितने भी फिजिक्स के आपको टॉपिक्स दिए जा रहे हैं उस 720 मार्क्स के टेस्ट के लिए वो पूरे प्रिपेयर करके जाओ, कोई भी वीक नहीं या कोई भी स्ट्रांग नहीं, टोटल 100% लगा के पूरा प्रिपेयर करके जाइए। ओके, और जैसे 10:30 बज गए, फिर अगर आपके पास में आधा घंटा बचता है तो वो इसलिए बचा है क्योंकि आप कोचिंग के एटमॉस्फेयर में हो। जब आप फाइनल नीट के एग्जाम में रहेंगे, बहुत बार बहुत से नीट के सेंटर्स पे ऐसा एक्चुअल में हुआ है कि पेपर 20 मिनट्स लेट मिले हैं या बहुत जल्दी ले लिए, ऐसी बहुत सारी कुछ गड़बड़ नीट के सेंटर में, बहुत सारे सेंटर में हर साल होती है। तो आपको वो स्पेयर टाइम अपने पास लेकर चलना है। टाइम अगर बचता है तो वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो मैंने छोड़ दिए थे, क्या अब मैं वो सॉल्व कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्या मुझसे वो क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसके लिए स्पेयर टाइम आपको रखना होगा। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तुरंत यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, MCQs को सर्कल कर लीजिए OMR पे, जो करेक्ट आंसर है ना OMR पे उसको सर्कल कर लीजिए बच्चों। मेरी बात ये सच में बहुत काम में आएंगे आप लोगों को। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, देन वो सर्कल करने के लिए बैठते हैं, बीच में से जो अनसॉल्व रहते हैं ना वो भी फिर ऊपर नीचे हो जाते हैं, एंड सर्कलिंग प्रॉपर ना करने की वजह से भी बच्चे मार्क्स गवा कर बैठते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए जैसे यहाँ पे सॉल्व हुआ वैसे यहाँ पे सर्कल करो। इससे 2 चीज़ होंगी। कौन सी 2 चीज़ें होगी कि जब तक आप वो क्वेश्चन का यहाँ पे सर्कल कर रहे हैं, आपके न्यूरॉन्स को रिफ्रैक्टरी पीरियड मिलेगा। रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब थोड़ा पॉज मिलेगा वो सर्कल करने के लिए। उस पॉज में आपका जो माइंड है अगेन रेडी होगा सेकंड क्वेश्चन को एनर्जेटिकली अटेम्प्ट करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन पढ़ता है तुरंत आप यहाँ पे सर्कल कीजिए, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता, उल्टा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग और अच्छी तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर कर देते हैं। ओके, इस तरीके से अगर आप विथ प्रॉपर मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड फुल ऑफ एनर्जी पेपर सॉल्व करेंगे तो ही गारंटी है कि वो आपका पेपर बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट होगा, आपको सेटिस्फैक्शन भी होगा और सही मायने में नीट 2023 की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसा माना जाएगा। सेकंड गलतियां जो बच्चे करते हैं, जो मैंने आपको बोला कि एनालिसिस नहीं करना, घर पे आने के बाद पेपर रख देते हैं, ठीक है चलो नेक्स्ट पेपर के लिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, रुको, वहां पे आप लोग टेक अ ब्रेक, 3 घंटे का ब्रेक लीजिए, 3 घंटे बैठ के प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। स्पेशली बायो में, बायो का एनालिसिस बहुत से बच्चों को ज़रूरी नहीं लगता बट बहुत ज़रूरी है। जब भी आपने टिक किया था, आप बस सोचो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऐसा क्वेश्चन था, 4 ऑप्शंस थे, उसमें से मैंने जो टिक किया वो मेरा रॉन्ग निकला। आप सोचो कि मैंने उस वक्त क्या सोच के इसको टिक किया था। जस्ट माइंड पे स्ट्रेस डालो कि मैंने क्या सोच के इस आंसर को टिक किया था और ये करेक्ट आंसर है, ये किस लॉजिक से है। मतलब आपको क्या करना है, धीरे धीरे बायो में एनालिसिस करते करते आपको अपनी थॉट प्रोसेस पे काम करना है कि किस तरीके से सोचना होता है और आप क्वेश्चंस का आंसर अटेम्प्ट करते वक्त एक्चुअल में उस टाइम किस तरीके से सोच रहे थे। ये इंपॉर्टेंट है, आपका माइंडसेट, थॉट प्रोसेस इंप्रूव करना बायो के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ थ्योरी पढ़ के NCERT रट के कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू इम्प्रूव योर लॉजिक्स और वो गलतियों से ही इंप्रूव होंगे। पर कब? जब गलतियों से आप सीखेंगे तब। फिजिक्स केमिस्ट्री का सेक्शन लेके बैठिए कि क्या नहीं आया, क्यों नहीं आया, कौन सा फॉर्मूला भूल गए, बीच में कौन सी स्टेप आपने स्किप कर दी थी, किस तरीके से अप्रॉक्स आंसर आपने निकाला पर वो आपका गलत हो गया। ये सारा एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, हर एक पेपर का, हर एक सेक्शन का, हर एक क्वेश्चन का। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो ही नीट 2023 से आप कुछ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, और नहीं तो आज अभी से ये सारी चीज़ें फॉलो करना शुरू कीजिए क्योंकि अभी भी आपके हाथ में टाइम है। अप्रैल मंथ में अगर आप आ जाएंगे तो अप्रैल मंथ में आपके पास टाइम नहीं बचेगा। आज टाइम है, टाइम रहते ही अपनी गलतियों को आप लोग सुधार दीजिए, जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन मैंने जो बताया उस तरीके से करेक्ट मैनर में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2023। थैंक यू सो मच बच्चों।